तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अहंकार रोग और अहंकार रोग की दवा। आज ऐसा ही कुछ हम चर्चा करेंगे, तो कृपया वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी किसी मकसद का हल पूरा निकल पाएगा। तो प्रिय सज्जनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अहंकार का प्रभाव रिएक्शन कैसा होता है जीवन में। फिर इसके बाद हम उसकी दवा क्या होती है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो प्रिय सज्जनों, जैसा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर जब उसके जीवन में अहंकार प्रवेश करता है, अहंकार जैसा रोग ग्रसित करता है व्यक्ति को, तो अहंकार एक ऐसा मर्ज है कि जिसे लगता है अहंकार का रोग, उसे एहसास ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे अहंकार का रोग लग चुका है। इतना चुपके से आता है अहंकार का रोग कि कुछ पता ही नहीं चलता, और वह जीवन में फलता फूलता रहता है। प्रिय सज्जनों, उदाहरण के लिए जैसा कि रामायण ग्रंथ वेद के हिसाब से हम देखें, तो रावण को जब अहंकार का रोग लगा, तो रावण को पहले पता ही नहीं चला, पहले नहीं बाद में भी पता नहीं चला कि मुझे अहंकार का रोग लग चुका है। क्योंकि रावण और विभीषण, कुंभकर्ण, ये तीनों भाई पहले के तपस्वी हैं। ये बहुत अपने जीवन में इन्होंने तप किया है। तो विभीषण को, कुंभकर्ण को तो अहंकार का रोग नहीं लगा, पर रावण को अहंकार का रोग लग गया। तो प्रिय साथियों, अब इसका रिएक्शन कैसा हुआ जीवन में, तो इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। जैसा कि रावण के मन में यह बात आई कि मैं एक राजा हूँ, और ऐसा राजा हूँ कि इस धरती में मेरे समान कोई राजा नहीं है। मैं विद्वान भी हूँ, ज्ञानी भी हूँ, बलशाली भी हूँ, और तपस्वी भी हूँ, और मेरा जो नगरी है वह सोने की लंका है। मतलब संपत्ति भी अपार है मेरे नगर में, मेरे राज्य में। ऐसा कुछ उसे अहंकार का रोग चुपके से लग गया, और वह समझ नहीं पाया कि मुझे अहंकार का रोग जो है ग्रसित कर लिया। तो प्रिय सज्जनों, अब जब अहंकार हो गया, तो अहंकार की बसीभूत होकर रावण अब कुछ अनर्गल करना शुरू कर दिया, और इसके बाद कुछ दिनों के बाद ही वह माता सीता का हरण भी कर लिया। और प्रिय सज्जनों, और राम और रावण की जब युद्ध चालू हुई, तो वह भोलेनाथ के यहाँ जब अपने जीत की कामना लेकर जाता था, महादेव का भक्त था रावण, तो अहंकार बस वह प्रार्थना तो पहले करता था, फिर कहता था कि भोलेनाथ, आप सोचते होंगे कि मैं अहंकार कर रहा हूँ, अहंकारी हो गया हूँ। अरे मैंने जो शक्तियाँ पाई हैं, जो ताकत पाई हैं, तो मैंने तो अपने तप से, मेहनत से पाई हैं, और मैंने अपने जीवन में तप किया है, परिश्रम किया है, तब ये शक्तियाँ और वरदान, अस्त्र शस्त्र सब मुझे मिले हैं। तो मैं जो मेहनत और परिश्रम से तप करके जो शक्तियाँ पाई हैं, उसमें अहंकार करना तो मेरा फर्ज है, कोई गलत नहीं है। अहंकार कर भी रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है। ऐसा रावण भोलेनाथ के पास जाकर, शंकर जी के पास जाकर कहता था, और जीत की कामना लेकर जाता था कि मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जीत हो। पर प्रिय सज्जनों, जीत तो सत्य की होती है, हमेशा सत्य की होती है। और रावण को लास्ट तक अहंकार जैसा रोग का पता नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसके बड़े बड़े बलि योद्धा, कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र, अक्षय कुमार जैसा पुत्र,
और लंका के बड़े बड़े योद्धा वीर सब वीर गति को प्राप्त हो गए, सब मारे गए। लेकिन रावण को अहंकार जैसा रोग का पता नहीं चला। और बहुत लोगों ने समझाया, मंदोदरी समझाई, विभीषण समझाए, और लंका के बड़े बड़े ज्ञानी जो धर्म पुरुष भी वहाँ थे, धर्म को जानने वाले ज्ञाता भी थे, वो सब समझाए, पर रावण नहीं माना। लास्ट में रावण को पता तब चला कि मुझे अहंकार जैसा रोग लग गया है, जब उसके पास समय बिल्कुल बहुत ही कम बचा। जब पल दो पल का समय बचा, जब प्राण पखेरु उड़ने का समय आ गया, तब पता चला। तो प्रिय सज्जनों, फिर वहाँ कुछ नहीं बनता। जब किसी व्यक्ति का लास्ट समय आ जाता है, फिर वहाँ सोचे कि मैं सुधार लूँ, तो फिर सुधारने का कोई मौका रह ही नहीं जाता। रिएक्शन कैसा होता है जीवन में, अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी दवा क्या है। तो प्रिय सज्जनों, अब हम इसकी बात करेंगे कि दवा, अगर जिसको अहंकार लग गया, उसे पता चल गया कि मुझे अहंकार हो गया है, तो वह अगर दवा करना चाहता है अपने अहंकार जैसा रोग का, तो उसके लिए केवल दो दवा है प्रिय सज्जनों, एक दया, एक धर्म। अहंकारी व्यक्ति जब तक दया दृष्टि को जागृत नहीं करेगा, धर्म को जागृत नहीं करेगा, तब तक अहंकार रूपी मर्ज का दवा नहीं हो सकता। ये लक्षण जीवन में जब आ जाते हैं तो अहंकार अपने आप नष्ट हो जाता है। और प्रिय सज्जनों, अब हम बात करेंगे कि जैसा कि मान लीजिए किसी दूसरे को अहंकार लगा है और दूसरा कोई दवाई करना चाहता है उसका, तो किस तरह से करेगा। तो प्रिय सज्जनों, उसके लिए दवा, जैसा कि मान लीजिए कोई अहंकारी व्यक्ति है और हम चाहते हैं कि इसके अहंकार को हम कम करें, तो पहला दवा यह है कि उसकी सम्मान करना हम छोड़ दें। ना तो सम्मान करें उसका और ना तो अपमान करें, कुछ भी ना करें। उसके सामने से जब हम निकलें तो ऐसा लगे कि उसको हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसका प्रभाव उस पर पड़ेगा और उसका अहंकार कम होगा। और फिर दूसरी दवा है कि अहंकारी व्यक्ति अन्याय तो करता है, तो जब वह अन्याय करे तो फिर दूसरी दवा है कानून और संविधान। ये दूसरी दवा है। तो प्रिय सज्जनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे इस चैनल में, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।